एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी डी। रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल हो जाएंगे ए सी और डी बी, जो कि इक्वल है, क्योंकि डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर, इसकी चारों साइड के ऊपर पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस इनको ज्वाइन करके जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक रोहम्बस है। रोहम्बस मीन्स जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। गिवन में जो है लिख लिया, जो प्रूव करना है वो भी हमने लिख लिया। तो यहाँ हम प्रूफ स्टार्ट कर देंगे इसका। तो सबसे पहले प्रूफ के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी पर मिड पॉइंट है P और बी सी पर मिड पॉइंट है Q। तो पी क्यू को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो पैरेलल है इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के। ऐसा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो यहाँ इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू is equal to half of AC and PQ parallel AC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और रीजन में आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल हम ले लेंगे ट्रायंगल ACD। तो इसमें इन ट्रायंगल ACD फिर से बाई मिड पॉइंट थ्योरम SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड ऑल्सो SR पैरेलल AC। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, और PQ और SR दोनों पैरेलल है AC के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से कि SR इक्वल है PQ के एंड PQ पैरेलल है SR के। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि SR और PQ जो हैं दोनों AC के पैरेलल हैं और दोनों हाफ ऑफ AC हैं। तो इसलिए PQ इज इक्वल टू SR एंड SR इज इक्वल टू PQ। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जब ऐसा हमारे पास आ गया कि SR इज इक्वल टू PQ है और PQ पैरेलल SR भी है, तो हम बोल सकते हैं कि देखो PQRS में SR इक्वल हो गया PQ के, और इक्वल होने के साथ साथ PQ पैरेलल भी हो गया SR के। तो ये जो PQRS है इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया। तो जब इक्वल और पैरेलल हो गया वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें प्रूव करना है कि PQRS एक रोहम्बस है। तो इतना तो हमने प्रूव कर दिया कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। तो जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसका हमने वन पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक है। यहां SR इज इक्वल टू PQ एंड PS इज इक्वल टू RQ हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है,
ऑल साइड्स, अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम में वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए एस आर जो है ये पी क्यू के इक्वल है, ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 किया। तो यहां पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू के, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। अब यहां देखो इन ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हम लेंगे जिसमें हमने जो बाकी दूसरा पेयर जो बच गया साइड का उसको भी हमने इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं यहां पर ट्रायंगल ए बी और डी, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी। तो यहां इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें ए बी डी में ये जो पी एस है ये है हाफ ऑफ डी बी, तो पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हाफ ऑफ डी बी क्यों है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो पी एस जो है वो हाफ ऑफ बी डी है और इसके साथ साथ यहां ए सी इक्वल टू डी बी भी है, तो ए सी इज इक्वल टू डी बी। ऐसा हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैं, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहां ए सी इज इक्वल टू डी बी। देखो इक्वेशन नंबर 4 में हमने लिखा कि पी एस जो है वो हाफ ऑफ डी बी है, पी एस हाफ ऑफ डी बी है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, हम ऐसा लिख सकते हैं। और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया ए सी इज इक्वल टू डी बी या बी डी। ठीक है, तो यहां से हम हाफ ऑफ ए सी, जब ए सी इज इक्वल टू डी बी है तो हाफ ऑफ ए सी भी इक्वल होगा हाफ ऑफ डी बी के। ऐसा हम लिख सकते हैं कि जब हाफ ए सी इज इक्वल टू डी बी है तो ए सी का हाफ भी डी बी के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए सी, यहां पर देखो हाफ ऑफ ए सी क्या है, यहां पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी, डी बी क्या है? पी एस। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखो ये जो हमने 3, 4, 5 इक्वेशंस जो बनाई यहां पर 3, 4, 5, इसमें ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, इन तीनों इक्वेशन में हमें पी क्यू इक्वल मिल रहा है क्यू आर के, एंड क्यू आर इक्वल है आर एस के, और आर एस इक्वल है एस पी के। ठीक है, तीनों इक्वेशन में देखो एस आर जो था वो पी क्यू के इक्वल था, एस आर पी क्यू के इक्वल है, और पी एस आर क्यू के इक्वल है। और यहां इक्वेशन नंबर 5 में पी क्यू इक्वल प्रूव कर दिया हमने पी एस के, तो इसका मतलब पी क्यू आर एस की चारों साइड जो हैं वो हमने इक्वल प्रूव कर दी। और रोहम्बस में पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोहम्बस, ऐसा हम लिख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।